हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का 2 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा उसमें सब क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें, और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। दूसरा है प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 आंतरिक परावर्तन होता है जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। तीसरा है प्राथमिक इंद्रधनुष वक्र में नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष वक्र में ऊपर की ओर होता है। ये इसका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसमें हम 2 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खतरे का निशान लाल क्यों दिखाई देता है। तो खतरे का निशान लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग की तुलना में अन्य सभी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए खतरे के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। रैले के अनुसार जो होता है प्रकीर्णित तीव्रता जो होता है, इसको प्रकीर्णित तीव्रता बोलेंगे। प्रकीर्णित तीव्रता ये होता है 1/λ⁴। ये कितना होता है 1/λ⁴। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसका जो है प्रकीर्णन कम होगा। लैम्डा जिसका ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम। तो लैम्डा किसका ज़्यादा होता है? लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है लाल का। लैम्डा मैक्स किसका आता है? लाल का 7200 एंगस्ट्रम। ठीक है, और अन्य सभी का जो है लाल से कम होता है। तो इसका मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। आई का मान सबसे मिनिमम होगा किसका? लाल रंग का। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा। मतलब प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि माध्यम के कण से प्रकाश टकरा के वापस आ जाना। इसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है, ये टकरा के वापस आ जाना। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कम होता है, ये सीधे निकल जाता है। तो इधर अगर आँख रहेगा तो हमको लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देगा। इसी वजह से लाल रंग को खतरे का निशान बनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि रैले के अनुसार क्या होता है कि प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णित तीव्रता जो है 1/λ⁴ होता है, समानुपाती। तो लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है 7200 एंगस्ट्रम। तो इसीलिए इसका न्यूनतम प्रकीर्णन होगा। इसीलिए इसका जो है खतरे का निशान लाल बनाया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। ठीक है, 2021 में पूछा गया है। तो प्रायः 2 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अंदर वाले इंद्रधनुष ये वाला अंदर वाले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष तथा बाहर वाले इंद्रधनुषों को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। तो बाहर वाला इंद्रधनुष हो गया
द्वितीयक इंद्रधनुष और ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी कलर नीचे होगा, ऊपर में लाल रंग होगा, और द्वितीयक इंद्रधनुष का नीचे वाला जो है लाल रंग होगा और उसका जो है बाहर वाला होगा बैंगनी। जस्ट विपरीत होता है, यहाँ पर बैंगनी है तो लाल, फिर लाल है तो बैंगनी। ठीक है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष हमें सूर्य की उन किरणों से दिखाई देता है जिनकी वर्षा की बूंदों में 2 अपवर्तन और 2 आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये हो गया क्या, द्वितीयक इंद्रधनुष। अगर इतना हम लिख देते हैं तो हमको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन विपथन, जिसको त्रुटि को बोलते हैं, को कैसे कम किया जाता है जब 2 प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है। एक इस तरह का अगर प्रिज्म रखेंगे तो इसको बोलेंगे क्राउन, और इसको उल्टा के प्रिज्म रखेंगे तो इसको बोलेंगे फ्लिंट। क्राउन और फ्लिंट को एक विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है तो प्रकाश एक ही वर्ण में अपवर्तित होता है। मतलब अगर एक वर्णीय प्रकाश है तो ये जो है एक ही वर्ण में अपवर्तित होकर के एक वर्णीय प्रकाश निर्गत हो जाएगा, और इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। और इसी प्रक्रिया द्वारा रंगीन विपथन को दूर किया जाता है। ठीक है, तो इतना अगर लिख देते हैं तो हमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विचलन और वर्ण विक्षेपण में क्या अंतर है। विचलन और वर्ण विक्षेपण में क्या अंतर है। तो विचलन जो होता है जब आपतित किरण प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात किसी अन्य दिशा में निर्गत हो जाना, इसको बोलते हैं विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विचलन बोलते हैं। तथा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है या कहते हैं। सामान्यतः इसे डेल्टा से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, डेल्टा से निरूपित किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये हो गया विचलन। अब उसके बाद है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश 2 माध्यमों को पृथक, पृथक मतलब होता है अलग अलग करने वाले सतह पर आपतित होता है तो यह अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 2 नंबर के अगर क्वेश्चन में अगर अंतर पूछ रहा है तो इतना लिख देंगे तो ये 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब वह वर्ण विक्षेपण के कारण 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों की किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसे जो डिनोट किया जाता है थीटा से डिनोट किया जाता है। और थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R बराबर म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए। डेल्टा V क्या है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण। डेल्टा R क्या है, लाल रंग के लिए विचलन कोण। कैपिटल A क्या है, प्रिज्म कोण। और म्यू V क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। म्यू R क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक। तो ये जो है ये डेफिनेशन किसका हुआ, कोणीय वर्ण विक्षेपण का हुआ। अब जो है इसके बाद जो डेफिनेशन देखेंगे किसका देखेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता का डेफिनेशन देखेंगे।
अगला है वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। किसी प्रिज्म के पदार्थ की किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता उन दो रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण मध्यमान किरण के विचलन का अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये 2 बार लिखा गया है। अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं और यहाँ पर और हो जाएगा मध्यमान किरण के विचलन कोण का अनुपात, कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से निरूपित किया जाता है। ये ओमेगा होता है, ओमेगा से निरूपित किया जाता है। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा Y बराबर म्यू V माइनस म्यू R बटे म्यू Y माइनस 1। म्यू V हो गया बैगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू R हो गया लाल रंग का अपवर्तनांक, म्यू Y हो गया पीला रंग का अपवर्तनांक। डेल्टा V हो गया बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल्टा R हो गया लाल रंग के लिए विचलन कोण और डेल्टा Y हो गया पीला रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है अगर इस 2 नंबर में पूछता है तो इतना लिखने के बाद 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में जो है उसमें कुछ न्यूमेरिकल रहेगा और 1 2 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, इसी का पार्ट 2 लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।